जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन एन आइडियल गैस न्यूमेरिकल है। क्या है ये? द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबव इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के ठीक ऊपर है ये एक्साइटेड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ये। वाट टेम्परेचर इज नीडेड टू एक्साइटेड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एक्साइट करने के लिए क्या टेम्परेचर की ज़रूरत है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाले लेवल में? तो ये आपको कैलकुलेट करना है। मान लो कि ये आपका ग्राउंड स्टेट है और ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे लेंगे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, ऐसे डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। कह रहा है कि जो यहाँ पर एक्साइट हुआ है, यहाँ की जो एनर्जी है वो एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ की एनर्जी है। ठीक है, तो द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबव इट्स ग्राउंड स्टेट, जो ग्राउंड स्टेट के ठीक ऊपर है। कह रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक आने के लिए, ठीक है, कहाँ तक आने के लिए? यहाँ तक आने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए इस ग्राउंड स्टेट से यहाँ तक आने के लिए, वो टेम्परेचर आप कैलकुलेट करो, टेम्परेचर कैलकुलेट करो। तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर अगर हम बात करें, तो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो T इज गिवन बाई क्या होता है वो देखो ज़रा, 1/2 mv² 3/2 kT के इक्वल होता है। काइनेटिक थ्योरी का अगर अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर लगाएं तो ½ mv² इतने के इक्वल होता है। और ½ mv² जो है ना, ये जो वैल्यू है, यानी कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इसकी वैल्यू जो है वो गिवन है। वो कितना है? वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अगर मैं इस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और 3/2 और k की अगर वैल्यू में रखूँ 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल अपान केल्विन और इनटू ये T, तो मुझे टेम्परेचर यहाँ का मिल जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर मिल जाएगा। अब यहाँ का टेम्परेचर लेने के लिए फिर हमें 10.2 इंटू 1.6 इंटू 2 और ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होगा। 3 इंटू 1.38 और इंटू 10⁻⁻19 है और प्लस 23 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा कि 16 और 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3.2 हो जाएगा और 3.2 का और 10.2 से मल्टीप्लाई करना होगा 3.2, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा और 2 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 2 जा 6 हो जाएगा और 0 हो जाएगा और 3 हो जाएगा ये। तो आगे क्या हो जाएगा? 4 और 6 और 2 और 3 और 2 डिजिट पे यहाँ डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा ये। ठीक है, तो 32.64 हो जाएगा और ये
1.38 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 8 3 24, 3 3 9, 1 10 11, 3 कम 3 1 4 4 4 1 4 और 2 पॉइंट हो जाएंगे। और 10 टू दी पावर ये 23 और 19 में तो ये 4 हो जाएगा। और अब इसको डिवाइड करोगे आप, डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करोगे? 32.64 डिवाइडेड बाई, यानी डिवाइड ऐसे करोगे आप 4.14 और डिवाइड कर लो आप 3.64 को डिवाइड किससे करना है? 4.14 से। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 7.88405797 इंटू 10 टू दी पावर 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी। और आप इसको 7.88 लिख लें और 10 टू दी पावर 4 केल्विन कर लें, इसको केल्विन कर लें, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका।